हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में आपने देखा प्रज्ञान कैसे शेयर मार्केट के झूठे सौदागरों के बीच फंस गया और समय रहते अपनी सूझबूझ से बाहर भी निकल गया। अब प्रज्ञान अपने फैमिली बिजनेस में खूब मन लगा के काम करता है। एक दिन वो अपने एक व्यापारी को पेमेंट देने गया जिनके पास से वो कपड़े खरीदता था। उनका बहुत बड़ा कपड़ों का मैन्युफैक्चरिंग था। जैसा उनका बड़ा काम था उससे भी बड़ा वहां के मालिक का नाम था। वे बहुत ही शांत, समझदार और अच्छे मन के इंसान थे और प्रज्ञान की उनसे बहुत बनती भी थी। जब भी प्रज्ञान उनसे मिलता बहुत देर तक उनसे बात करता। इस बार भी ऐसा ही हुआ। प्रज्ञान ने उनको अपने शेयर मार्केट के किस्से बताए तो वे हंस पड़े और बोले, बेटा, नुकसान सिर्फ तुमने अकेले नहीं उठाया है। जो व्यापार करता है या कुछ अपने दम पर बनने की कोशिश करता है उन सब के साथ ऐसा होता है। तो प्रज्ञान ने उनसे पूछा, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मेरे साथ भी हुआ है। प्रज्ञान ने बोला, बताओ ना, आपके साथ क्या हुआ था? तो उन्होंने कहा, यह बहुत पहले की बात है, जब मैं तेरी उम्र का था, मतलब 20-22 साल का। तब मैंने एक छोटा सा कपड़ों का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया था। मैंने दिन रात मेहनत करके एक से बढ़कर एक डिज़ाइन तैयार किए जिन्होंने मार्केट में धूम मचा दी। मेरा पार्टनर बहुत खुश था मुझसे। हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था और खूब तरक्की भी हुई। फैक्ट्री का सारा इन हाउस का काम मैं देखता था और सेल्स और पेमेंट का काम पार्टनर देखता था। हमने 20 साल साथ काम किया। पर बेटा, कहते हैं ना, हर इंसान ईमानदार हो ये जरूरी नहीं। मेरे पार्टनर के मन में खोट आ गई। उसको लगा धंधा सेट है, अब इन हाउस का काम तो किसी भी स्टाफ को सैलरी देकर करवाया जा सकता है, तो बेवजह आधा हिस्सा क्यों देना। उस वक्त मुझे गांव में मकान बनाना था तो मैंने उससे कुछ पैसे मांगे। बेटा, मैंने उससे उधार नहीं मांगे। मेरे हिस्से में जितने पैसे आने थे उसका सिर्फ कुछ हिस्सा मांगा, क्योंकि मैं पैसे मेरी जरूरत के हिसाब से ही लेता था, बेवजह कभी नहीं लेता था। मेरी सोच थी पैसा जितना व्यापार में रहेगा उतना हम अच्छा काम कर सकेंगे। लेकिन पार्टनर की सोच अलग थी। उसने एक चाल चली। उसने पैसे देने के बदले उल्टा मुझसे कहा, इस बार पेमेंट नहीं आया है, फैक्ट्री में पैसों की जरूरत है। अगर तेरे पास कुछ पैसे हैं तो दे दे, कुछ दिनों बाद पेमेंट आएगा तो वापस ले लेना। मैंने अपने सीधे मन से उसको पैसे दे दिए। जब मैं गांव गया तो उसने मुझे कॉल करके कहा, फैक्ट्री लॉस में है, हम बर्बाद हो गए हैं, फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। बेटा, पहले तो मैंने परिवार की तरफ देखा और सोचा अब इन सबको कैसे पालूंगा, कैसे अपना घर चलाऊंगा। फिर कुछ देर बाद मुझे मेरी गलती भी समझ में आई कि मैंने कभी हिसाब नहीं देखा। जो पार्टनर बोलता मैं सच मान लेता। पर बेटा, मैंने हिसाब नहीं देखा इसका ये मतलब नहीं कि मुझे हिसाब समझ नहीं आता। मुझे सब समझ आता था, लेकिन मैंने मेरे पार्टनर को मेरा भाई समझकर विश्वास किया। बेटा, मेरी फैक्ट्री में किसी तरह का कोई लॉस नहीं था, बस लॉस मेरी किस्मत में था। मैं पार्टनर की सच्चाई समझ चुका था। उसके बाद मैं कभी उस फैक्ट्री में नहीं गया। यहाँ तक कि जो पैसे मैंने उसको दिए थे वो तक लेने नहीं गया। मैंने कुछ पैसे उधार लाए और खुद का काम शुरू किया। पर बेटा, जो हुआ अच्छा ही हुआ। जानता है क्यों? क्योंकि अगर मेरे साथ ऐसा ना होता तो शायद मेरे बेटे आज इस तरह मेरा साथ नहीं देते। मैं हिसाब भी नहीं देखता, पर मेरा काम फिर भी बहुत बढ़िया चल रहा है और उसकी वजह है कि मेरे बेटों ने मेरा वो बुरा वक्त मेरे साथ देखा है। और जब से ये मेरे साथ इस व्यापार में आए हैं तब से मेरा काम ऊपर वाले और आप सब की दया से बढ़िया चल रहा है। बेटा, तुम्हारे पापा भी मेरी ही तरह एक सीधे इंसान हैं और उन्हें भी तेरी जरूरत है। वो कभी तुझसे नहीं कहेंगे कि मेरा साथ दे, पर यह तेरा फर्ज है कि तू उनका सहारा बने। बेटा, मैं जानता हूं तू खुददार इंसान है, खुद के दम पर कुछ करना चाहता है। पर बेटा, आज के वक्त पर जो है उसको सही तरीके से संभाल लेना और उसकी गुडविल बढ़ाना भी कुछ कर दिखाने के बराबर ही है। अंकल की बातें सुनकर प्रज्ञान के दिमाग में दो और बातें समझ आ गईं और वो भी अब अपने पापा का पूरी तरह साथ देने लगा। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट में ज़रूर बताना। मैं वीडियो अपलोड करने के बाद सिर्फ आपके कमेंट्स का वेट करता हूं, पर कमेंट्स ना आने की वजह से मैं थोड़ा सा दुखी फील करता हूं। बिना आपके साथ के मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। प्लीज़ मेरी ताकत बनिए। धन्यवाद।